हेलो ऑल डियर स्टूडेंट। तो आज की जो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे आप लोगों के जो सारे के सारे सॉल्यूशन है वो तैयार हो चुके हैं, जो कि हिंदी सब्जेक्ट के हैं। क्योंकि आज मैंने एक पोल क्वेश्चन डाला था, उसमें आप लोगों ने सबसे ज़्यादा हिंदी का कमेंट किया था, और साथ में मैंने उसमें आप लोगों से कुछ पूछा था, तो आप लोगों ने बताया भी था। लेकिन वो मुझे फिर से पूछने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम स्टूडेंट थे जिन्होंने बताया है। तो ये जो वीडियो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी को कमेंट में बताना है जो मैं क्वेश्चन ये पूछ रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्लास 11th का हिंदी का पेपर का सॉल्यूशन तैयार हो चुका है, जो कि आपको सोमवार को दिया जाएगा, ठीक है। तो सोमवार को आपको बताएंगे इसको। तो इसमें आपको बता दें कि जो भी जितने भी आपके क्वेश्चन है वो कंप्लीट है, बट ऑब्जेक्टिव अभी नहीं कर पाए हम, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है उनको हम कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर आप लोग ये बता दें कि ये जो क्वेश्चन है क्लास 9th के भी तैयार हो चुके हैं। हिंदी ओनली हिंदी का पेपर तैयार हुआ है अभी, और इंग्लिश का अभी चल रहा है, तो आप लोगों के लिए दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर आप लोगों को देना है, तो आप लोग प्लीज़ इन क्वेश्चन के आंसर दें जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ इस वीडियो में। और यहाँ पर बता दें कि देखिए, अगर आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं देते हो ना, तो फिर मेरे को भी प्रॉब्लम होगी और आपको भी प्रॉब्लम होगी। तो आप से जो क्वेश्चन है उनके आंसर कमेंट में जरूर बताएं। तो यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कुछ है, यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन यही है कि आप सभी को पेपर लेने के लिए कब बुलाया गया स्कूल में, इस तरीके का ये क्वेश्चन है जो भी। तो आप लोग को बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि कितने बजे बुलाया गया। टाइम ये होगा कि मुझे जहाँ तक अभी जो मैंने पोल क्वेश्चन डाला था उसमें बहुत कम स्टूडेंट थे जिन्होंने यही बताया कि 9 बजे जाना है कक्षा 9 वालों को, और कुछ 10 बजे की समथिंग बताया है हमारे लिए 11th वालों ने, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग ये बता दें कि जो आपने बताया है लगभग मैक्सिमम 12 तारीख से लेकर 19 तारीख तक का आप लोगों ने बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे अच्छे से समझ नहीं आया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने बताया 12 तारीख से 16 तारीख का, और किसी ने तो ये भी कमेंट किया है कुछ ने कि हमारे लिए मतलब उसी दिन लाना है पेपर और उसी दिन जमा करने जाना है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन मेरे माइंड में डाउट था कि अब मैं किस तरीके से आपके सॉल्यूशन दूँ। तो देखिए, एक साथ अगर दे देंगे तो फिर सबको प्रॉब्लम हो जाएगी, सभी लोग कन्फ्यूज होंगे पहले कौन सा पेपर करें। इसीलिए एक टाइम टेबल के जैसे ही हम पेपर लेंगे, मतलब आप लोगों के लिए देंगे किस तरीके से, कि सबसे पहले हिंदी का, फिर इंग्लिश का, फिर केमिस्ट्री का, और जैसे कॉमर्स वालों के जिस तरीके से हैं और आर्ट वालों के जिस तरीके से पेपर हैं उसी तरीके से दिए जाएंगे। और 9th के सॉल्यूशन है जो वो आपको दिए जाएंगे जैसा आपका टाइम टेबल था, बट थोड़े जल्दी दे दिए जाएंगे, इसमें कोई वो नहीं है। तो आप लोगों के लिए यही बताना है कमेंट में कि आप लोगों के लिए पेपर लेने के लिए कब बुलाया गया है स्कूल में। और अगर जैसे कि आप लोग बताते हो कि हमारे लिए इतने टाइम पर बुलाया गया है और हमें इतने टाइम पर स्कूल में पेपर वापस से जमा करने जाना है, या फिर इतने दिन का आपको वक्त मिला है, अगर आप यह सब बता देते हो तो इसमें आप लोगों का फ़ायदा है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ अन्य क्वेश्चन भी हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पर। तो देखो, सबसे पहले बता दें, आपका पहला क्वेश्चन हमारा जो यही हो गया कि आप लोगों के लिए कितने बजे बुलाया गया है पेपर लेने के लिए। टाइम बताना है आपको, दिन मुझे पता है कि 12 तारीख को सभी को बुलाया गया है, ठीक है। और आप सभी को कब बुलाया गया है तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि दिन तो मुझे पता है, लगभग सभी ने कमेंट में यही बताया था। लेकिन अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा है, जैसे कि मान लीजिए बहुत कम स्टूडेंट है जिन्होंने कमेंट में बताया हुआ था, तो अभी अगर आप सब बताना चाहती हो तो बता सकती हो, ठीक है। तो आप लोग भी बता दीजिएगा कि हमें इतने टाइम पर बुलाया गया है, जो जिन्होंने नहीं बताया, ठीक है। तो ये जो आपको दोनों बताना है कि आप सभी को स्कूल में कब बुलाया गया है, कितने बजे की समथिंग। बजे से क्या होगा कि अगर आप इतने टाइम पर पेपर लेकर आते हो तो इसमें क्या होगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनको उसी दिन जमा करने जाना है, ऐसा मुझे कमेंट में आया था कमेंट, तो मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ। तो ये भी बता देना, तो टाइम के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए दे दिया जाएगा। और जैसे मान लीजिए कोई 9 बजे पेपर लेने जा रहा है 9th का स्टूडेंट, तो उसको 9:30 तक सॉल्यूशन पूरा आपको अपलोड हो जाएगा, तो आप वहाँ से देख पाओगे, ठीक है। और अगर कोई भी 10वीं का स्टूडेंट है तो वो भी कमेंट कर दे, क्योंकि 12th और 10th के जो स्टूडेंट है वो कम है, इसलिए उनका ज़्यादा मैं कुछ दे नहीं रही हूँ। बट आपके एग्ज़ाम की तैयारी हम करवा देंगे पूरी, और सॉल्यूशन पूरे दिए जाएंगे। और यहाँ से एक बात बता दें कॉमर्स और आर्ट वाले स्टूडेंट को, कि कॉमर्स और आर्ट वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप 11th की कॉमर्स में है या फिर 12th की कॉमर्स में है, ठीक है। तो इसमें अगर आप बताओगे तो मैं आपको अच्छे से सॉल्यूशन दे पाऊँगी। और साथ में बता दें तो आर्ट वाले भी यही करेंगे कि आप कौन से क्लास के आर्ट में हो, मतलब 12th में या 11th में, ठीक है। सभी को यही बताना है कमेंट में कि कब बुलाया गया है, ठीक है। और उसके बाद बता दें आपका एक और क्वेश्चन जो है, पहले पेपर किस चीज़ का आपको सॉल्यूशन दिया जाए, तो वो आप बता दीजिएगा। और यहाँ पर आपको बता दें कि जिन स्टूडेंट को उसी दिन जाना है पेपर जमा करने के लिए, तो आप लोग वो बता दीजिएगा कि हमें इस टाइम पर जाना है जमा करने के लिए, या फिर आपको मान लीजिए मैक्सिमम 3 घंटे मिले हैं, 4 घंटे मिले हैं, तो वो ही बता दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे पता है कि सभी स्टूडेंट एक से नहीं होते, या हर स्कूल में एक से पेपर नहीं हो रहे हैं,
तो और कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि ओपन बुक स्कूल में हो रहा है। तो देखिए इसमें मैं आप लोगों की हेल्प नहीं कर पाऊँगी, आपको घर से ही है मुझे पता है सभी के, लेकिन अब जिनके हो रहे हैं तो वहाँ पर आप ओपन बुक अपनी बुक लेके जा सकते हैं, वहाँ से आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इससे ज़्यादा मैं उनकी हेल्प नहीं कर पाऊँगी। और जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कॉपी उसी दिन जमा करने जाना है और उसी दिन लाना है, तो उसमें आप लोग के लिए बता दें कोई एक सब्जेक्ट की ही कॉपी आपको मिलेगी, एक साथ नहीं मिल पाएगी फिर आपको, क्योंकि स्टूडेंट एक दिन में इतना सारा नहीं कर पाएंगे। तो जिन्होंने अभी ये कहा है जिन स्टूडेंट ने, तो वो टेंशन भी ना लें, उनको भी हम टाइम के अकॉर्डिंग आपको बता देंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यही टाइम बता देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये आपके जो सारे क्वेश्चन थे वो बता दिए। अब क्लास की बात करें, अगर जैसे क्लास 9th की चाहिए, 11th की चाहिए, तो इसमें आप लोग के लिए क्या बताना है, क्लास 9th 11th 10th 12th जिस भी क्लास की आपको चाहिए, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको कमेंट में यही बताना है कौन सी क्लास की पहले चाहिए, जो कि हम आपसे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि मुझे पता है कि सबसे पहले तो आप लोग 11th का ही बोलोगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं, फिर उसके बाद 9th का आएगा, फिर 10th 12th, इस तरीके से ही सिक्वेंस रहेगा यहाँ तक कि, क्योंकि मैं इतने दिनों से पढ़ा रही हूँ तो मुझे थोड़ा नॉलेज तो है कि कौन कब क्या कहेगा। तो यहाँ पर आप लोगों की बता दें कि अब आप लोग को डिसाइड ये करना है सब्जेक्ट वाइज। वैसे तो मेरा टाइम टेबल के अनुसार है, अगर आप लोग इससे सहमत हैं तो वो भी आप बता देना कमेंट में कि हाँ टाइम टेबल के अनुसार ही आप प्रोवाइड करा दो, या फिर आप बता दो कि मैथ के पहले चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के पहले चाहिए, क्योंकि एक साथ होता है क्या, बहुत से स्टूडेंट का माइंड एक जैसा नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। तो आप लोग वो कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको किस सब्जेक्ट के पहले चाहिए, किस सब्जेक्ट के आपके बाद में चल जाएंगे। तो जो भी होगा वो आप बता देना। फिर उसके बाद अगर जैसे कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा है वो चाहते, जैसे कि आपको बता दें कि किसी का भी ऐसा पेपर हो सकता है कि स्कूल से आपको मिल रहा है, तो वो सब्जेक्ट बता देना अपना कि मुझे आज इस सब्जेक्ट का मिला है, तो उसके अकॉर्डिंग भी उसका बता दीजिएगा। क्योंकि हम यहाँ पर किसी एक स्टूडेंट को लेकर नहीं चलेंगे, सारे स्टूडेंट सभी को लेकर चलना है कि सभी को इस तरीके से पेपर होना है, तो उनके लिए इस तरीके से सब कुछ दिया जाएगा। क्योंकि स्कूल बेस पर अगर पेपर हो रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर क्षेत्र में एक जैसे होंगे। तो वहाँ पर यह कहा गया था नोटिस में कि लॉकडाउन की स्थिति के अनुसार होंगे। तो जो भी आपका हो तो आप वो प्रेजेंट में कमेंट कर देना, तो मैं अभी आपके सभी कमेंट के जवाब भी दूँगी और सभी कमेंट पढ़ूँगी और ऑलरेडी पढ़ती भी हूँ। तो यहाँ पर आप लोग का ये डाउट क्लियर है कि आपको दिए सारे सब्जेक्ट के जाएंगे, तो आप लोग बट ये बता दीजिएगा कमेंट में कि किस सब्जेक्ट के पहले चाहिए हैं। अब इसके बाद बात करें आगे की कि आप सभी को कौन सी क्लास के पहले बताएं। तो देखिए मेरे ख्याल से तो मुझे पता है कि यहाँ से जहाँ तक है क्लास 11th की बताएंगे, और लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा सब्जेक्ट वाइज। कॉमर्स और आर्ट वालों को स्पेशली बता दूं कि वो लोग ज़रूर बताएं, क्योंकि कॉमर्स और आर्ट के जो हैं वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो इन ग्रुप के जो पेपर्स के सॉल्यूशन हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, तो उसके लिए आपको थोड़ा अच्छे तरीके से बताना पड़ेगा कमेंट में, ताकि हाईलाइट रहो। वरना फिर हो सकता है कि 9th और 11th के लिए मैं अगर वीडियो देती रही तो फिर आप लोगों का थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन 90% नहीं है, ये 100% है कि दे देंगे, क्योंकि कॉमर्स का मैंने अभी बात कर लिया। वो कॉपी जो आपको मिलेगी वो स्टूडेंट की कॉपी होगी, जो कि हाईलाइट बहुत अच्छे तरीके से लिखेगा, तो आपको उसी तरीके से लिख लेना है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आप बता दीजिएगा। और यहाँ पर बता दें कि क्लास 11th के हिंदी के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो आपको सही बताए जाएंगे पूरे, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के मन में हमेशा ये डर भी रहता है, डाउट भी रहता है कि कोई यूट्यूबर अगर है तो कोई सही बता रहा है, कोई अलग बता रहा है, मतलब सभी आप समझ सकते हो मेरी बात कहने का मतलब कि आप लोग कन्फ्यूज तो होते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हमारे पास जो सारा मटेरियल है परीक्षा दिन, परीक्षा बोर्ड, दिग्दर्शिका, तो इनके अकॉर्डिंग मैं आपको प्रूफ भी बता दूंगी अगर टाइम रहा तो। वरना फिर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मैं आपको इनमें से करवाने वाली हूँ सॉल्यूशन, तो इसमें आप लोग को डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और जो आपके 20 मार्क्स या 20 जितने भी मार्क्स के होंगे ना, तो उसको देख लेंगे क्लास जिसके भी होंगे, तो उस तरीके से आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आ सकते हैं। बट कन्फ्यूज मत होना, आप अगर कन्फ्यूज हो गए तो फिर इसमें मेरी भी कोई भी गलती नहीं रहेगी इसमें, क्योंकि कन्फ्यूज आप होंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको अच्छी तरीके से समझा के रखा हुआ है किस तरीके से मिले। तो आप लोग सारे सॉल्यूशन कर लेना, हम प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू सो मच। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने कर लिया शेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में। थैंक यू सो मच। और अगर कोई भी जैसे डाउट हो तो उसका भी आप कमेंट कर सकते हो, बट इन क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच ऑल।